हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर जो हुए थे वो संपन्न हो चुके हैं। अब थर्ड शिफ्ट का 24 तारीख को पेपर बाकी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहला और दूसरा पेपर का एनालिसिस किया जाए। अगर जिन अभ्यर्थियों ने फर्स्ट पेपर का एनालिसिस किया होगा तो उनके निश्चित रूप से 15 से 20 क्वेश्चन एकदम सही हुए होंगे। और इस 2 शिफ्टों में जो पेपर हुए हैं उनका भी आपको एनालिसिस करना होगा। पहले तो मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला है उसमें मैंने आपको कट ऑफ के बारे में विश्लेषण कर दिया है, किस तरह से कट ऑफ जा सकती है, और जो बताया था कि आपके कुल 80 क्वेश्चनों में से, यानी कि आपके जो जीके का 80 क्वेश्चन है, यानी कि करंट अफेयर के 10 और जीके के 70 और 20 मनोविज्ञान के यानी कि 80 क्वेश्चन में बता रहा हूँ। तो उसमें किस तरह से आपके अभी तक 2 पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए, 28, 32, 10, 7, 9, 12, 15, 16, 3, 3, 7, 7, 5, 3, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में ये 28 राजस्थान जीके के, करंट के 10, संविधान राजस्थान संविधान के 9, भारत के संविधान के 15, विश्व भूगोल के 3, भारत भूगोल के 7, भारतीय अर्थव्यवस्था के 5। इसी तरह आपके सेकंड शिफ्ट में इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। अब आपको ये समझना है कि इन दोनों में क्या विश्लेषण किया जाए। आपको मैं शुरू से ही, जब से वीडियो बना रहा हूँ, जब से मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आपको आसपास के क्वेश्चनों को ध्यान रखना चाहिए। अब फिर भी आपने ध्यान रखा होगा, मुझे उम्मीद है पूरी, और आपका पेपर अच्छा गया होगा। जैसे आपके भेड़ की नस्ल आपके 2016 से पीछे पड़ी हुई है, यानी कि 2016, 2018, 2022, यानी कि दोनों पेपरों में, दोनों फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, और 2016 में भी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में, और 18 की भी दोनों शिफ्टों में ये भेड़ की नस्ल बार बार पूछी जा रही है और इस बार भी पूछी गई। ठीक है। इसी तरह आपके गट बीटली, आपके दुर्गों में, किलों में गट बीटली पीछे पड़ा हुआ है, यानी कि दुर्गों में गट बीटली कहाँ पर है, ये पड़ा हुआ है, ये बार पूछा जा रहा है। इस बार दोनों शिफ्ट में पूछा गया। नदी और सहायक नदी आपकी बार बार पीछे पड़ी हुई है, यानी कि इनमें से सुमिलित कीजिए कौन सी सहायक नदी नहीं है। अगली शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में आपकी ये पूछा जाएगा कि निम्न नदियों को, आप नोट कर लेना, निम्न नदियों को इनकी सहायक नदियों से सुमेलित कीजिए, यानी कि ये क्वेश्चन आएगा आपके। इसी तरह आपके वन रिपोर्ट, जो मैंने आपसे बोला था कि पहले भी आता था, आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया कि आपके भारत में सर्वाधिक 1% वाला राज्य कौन सा है, वन रिपोर्ट 2022 के अनुसार। अब इस शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में पूछ लिया कि राजस्थान में वन रिपोर्ट के अनुसार, वो पूछ लिया क्वेश्चन, यानी कि ये अब आपके वन रिपोर्ट का पूछेगा। अरावली की चोटें पीछे पड़े हुए आपके, यानी कि आप देखोगे तो वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण खेल फर्स्ट शिफ्ट में पूछा, सेकंड शिफ्ट में पूछा, उसमें खेल पूछ लिए कितने खेल है, जो 6 खेल है, 6 खेलों में से कौन कौन से खेल नहीं है। इसी तरह मुख्यमंत्री राज्यपाल मिलान वाले, आपके मैंने 500 की पीडीएफ में पूरा का पूरा आसपास के जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे, जितने क्वेश्चन 2016, 2018 में जितने, यानी कि लगभग आपके 80 क्वेश्चन 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में और 80 क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में, यानी कि टोटल 160 क्वेश्चन तो 2016 के और 160 क्वेश्चन 2008 के, ये 18 के। तो इस तरह से हमने कुल मिलाकर 320 क्वेश्चन तो वो लिए, और 320 के अलावा उनके आसपास जितने क्वेश्चन थे उनको आसपास के तैयार किए, जिस कारण यही नतीजा था कि आपके सेकंड शिफ्ट में हमारे 80 में से 40 क्वेश्चन उसमें से मिल गए 500 क्वेश्चनों में से। और फिर इन क्वेश्चनों को आपको देखना है, जरूरी नहीं है कि आप हमारे 500 प्रश्नों की पीडीएफ लेके, इनमें मैं एक आपको बता रहा हूँ, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कम से कम। ठीक है, तो इन चीज़ों को देख देना आप, तो कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल का मिलान कीजिए। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल आपको पूरा क्रम रखना है, कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2-3 क्वेश्चन आपके फिर पूछेंगे कि मुख्यमंत्री को क्रम कौन कौन सा है, राज्यपाल कौन कौन थे, उनके समय राज्यपाल किस तरह से है, जैसे आपको पूछा कि राजस्थान विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। इसी तरह मानवाधिकार आरपीएस पीछे पड़ा हुआ है कि मानवाधिकार में कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, जैसे एक तो अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। आरपीएस में एक अध्यक्ष होता है, 7 सदस्य होते हैं। काल वैसाखी आम्र वर्षा पीछे पड़ गया। आपको आइडिया था कि काल वैसाखी फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया, बंगाल में होता है, जो आम्र वर्षा पूछ लिया। अब आपके पूछ सकता है कि नार्वेस्टर क्या है, या फिर आपके पूछ सकता है कि जो खोपी वर्षा है जो कर्नाटक में होती है या चेलीब्रास में है, वो पूछ सकता है, तो पूछेगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार में, प्रारूप समिति और नियम समिति। आपके पहले पूछे कि नियम समिति में कौन सदस्य नहीं था, अब दूसरी शिफ्ट में पूछ लिया प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य हैं। समितियां, संविधान की जितनी भी समितियां हैं, उन समितियों को आपको ध्यान रखने जाना है इस थर्ड शिफ्ट में कि समितियों में कौन कौन सदस्य थे, कौन कौन सदस्य नहीं थे, आपके पूछा जाएगा। दोनों शिफ्टों में पूछ लिया गया न्यूनतम जनगणना वाला जिला राजस्थान का जैसलमेर, यानी कि न्यूनतम जनगणना वाला जिला पूछ लिया। जनसंख्या में यही पूछा जा रहा है दोनों शिफ्टों में, तो जनसंख्या घनत्व वाला देख के जाना। फिर खान वाला पूछ लिया भारत के भूगोल में, जैसे पहले शिफ्ट में पूछा बेलाडीला खान, फिर दूसरे में पूछ लिया सिंहभूमि खान, यानी कि बेलाडीला खान कहाँ पर है और सिंहभूमि खान किसके लिए प्रसिद्ध है, वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बेराट पूछ लिया, यानी कि 13 क्वेश्चन तो वैसे के वैसे ही मिल गए आपके।
इसमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं थी। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आपके गलत होने की संभावना पूरी रहेगी। अब 13 क्वेश्चन तो ये 2-4 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ऐसे जो पाठ्यक्रम याद है उससे सेव हो जाएंगे। जैसे आप देखिए गुजर प्रतिहार में आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि घटियाला अभिलेख का संबंध किससे है। आपको पूछा गया था, पहले पूछा गया था ये 2016 में कि घटियाला अभिलेख का संबंध किससे है, तो वहाँ 4 ऑप्शन थे। तो उन 4 ऑप्शन में से आपको गुजर प्रतिहार दे रखा था, बाकी दे रखे थे जैसे हाड़ौती का या फिर कछुआ का। तो आपको पता है सिलेबस में केवल आपके सिलेबस में गुजर प्रतिहार ही है। क्या है? गुजर प्रतिहार। मैं जल्दी से बोल रहा हूँ ताकि आपका जो थर्ड शिफ्ट वालों को जिनका पेपर है उनका समय भी ज़्यादा खराब ना हो। तो गुजर प्रतिहार यानी कि आपको पता है पाठ्यक्रम में गुजर प्रतिहार है, तो सही कौन सा होगा? तो गुजर प्रतिहार है, उसका ऑप्शन सही होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा गया आपके कि अश्व अक्षांश किससे संबंधित है। उसमें 4 ऑप्शन थे, आप देखना पेपर में। हिमनद, पवन, वर्षा, रेगिस्तान। हिमनद, पवन, वर्षा, रेगिस्तान। तो आपको पता है कि आपके विश्व के भूगोल में आपके एक टॉपिक है कौन सा? पवन, यानी कि पवन, वैश्विक पवन है आपके। न तो हिमनद है, न वर्षा है, न रेगिस्तान है। 4 ऑप्शन में केवल कौन सा है? पवन। यानी कि बिना पढ़े लिखे वाला लड़का भी उसको सही कर सकता है अगर उसको सिलेबस याद है। तो राइट कौन सा होगा? पवन, क्योंकि सिलेबस में आपके क्या है? पवन। तो अशुभ अक्षांश किससे संबंधित है? पवन से, यानी कि पवन आपके से संबंधित रहेगा। इस तरह से 2-4 क्वेश्चन आप ऐसे सही कर सकते हो और 12-13 क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं। यानी कि अगर आपके 70 में से यानी 70 या 80 क्वेश्चन में से अगर आपके इन शिफ्टों से 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है। आपकी गलती नहीं होंगी, आपकी माइनस मार्किंग नहीं जाएगी। बहुत से अभ्यर्थियों ने सब्जेक्ट में जैसे हिंदी में या SST में, सामाजिक में बहुत से बच्चों ने ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए। तो माइनस मार्किंग से आपको बचना है। और जो आप अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो रिटन मेंस की तैयारी के लिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, या टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। अब शुरू से ही स्मार्ट तरीके से हम रिट की मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।